नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बूढ़ी माँ के साथ बनेली सत्य घटना पे। मुदुल की माँ को गए आज 13 दिन हो गए। कल दीदी भी चली जाएगी, 13वीं हो चुकी है। पास के कोई ज्यादा रिश्तेदार तो थे नहीं, एक आध आए थे, वे भी चलते बने। दीदी को चिंता जरूर है, अब वह अकेली कैसे रहेगी। पर क्या 2 साल से वह अकेली नहीं थी? माँ कहने को साथ जरूर थी, पर पहले जैसा कुछ भी नहीं था। घर की हर चीज में वह आज भी माँ का स्पर्श ढूंढना चाहती है, पर बस उनकी इस्तेमाल की गई चीजों के कुछ भी तो हाथ नहीं आता है। माँ की साड़ियों की कतार बॉर्डरोब में लगी है। बढ़िया साड़ी पहनने की शौकीन थी, उन पर हाथ फेरते फेरते आंखें भर आती है। सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। माँ के रक्त स्थान की पूर्ति कहीं संभव है? आज भी मुदल को वह दिन याद है। वह स्कूल से लौटी थी, घर में घुसी ही थी कि माँ ने टोक दिया, अरे कौन हो, ऐसे कैसे घर में घुसी चली आ रही हो। अच्छी वर्षिया गोविंदी के मुंह से यह सुनकर मुदल हंस पड़ी थी। क्या माँ, तुम भी अपनी बेटी से ही पूछ रही हो कहाँ चली जा रही हो? क्यों मजाक करती हो बेटे? मेरे मुदल तो स्कूल गए हैं, देर से आने की कह गई थी। आज स्कूल में इंस्पेक्शन है, तब से उसके इंतज़ार में बैठी हूँ, पता नहीं कब आएगी। भाई भी जल्दी जाने को है, कहती है बारिश आने को है। एक पल बाद भी ही बोली, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो बेटी? मुदुल ने माँ को जकार माँ, होश में आओ, मैं ही हूँ तुम्हारी बेटी। क्या मुझे नहीं पहचान पा रही हो? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? चलो बताओ, क्या खाना है? भूख लगी होगी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, पोहा बना लेती हूँ, चाय के साथ गरम गरम खाएगी, मज़ा आ जाएगा। बाई को छुट्टी देकर मुदुल किचन में आ गई। अब तो यह क्रम बन गया था। गोविंदी अपनी बेटी को ही नहीं पहचानती है। बात धीरे धीरे गंभीर हुई। पहले चश्मा रखकर भूल जाती, कभी दवा लेना, कभी अचानक दोबारा नहाने पहुंच जाती, खाना खाकर सोती, उठते ही पूछती, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, सोचकर मुदल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब बेटी को ही नहीं पहचान पाती, तब स्थिति गंभीर लगने लगी। डॉक्टर को दिखाला आया, उनके परीक्षण हुए, परिणाम निकला कि वे अल्जाइमर नामक बीमारी से ग्रस्त है। इलाज शुरू हो गया, पर दिनों दिन स्थिति बिगड़ती ही गई। इस बीमारी में अतीत की बातें तो याद रहती है, पर वर्तमान विस्मृति के भंवर में डूब जाता है। मुदल के पिता का देहांत जल्दी हो गया था। 2 बेटियां थी, जिन्हें माँ ने बड़ी मशक्कत से पाला था। बड़ी बहन की शादी हुई, पर उनके भाग्य में विधाता ने वैविध्य लिखा था। 2 साल के बेटे को छोड़कर वे भी अचानक चल बसे। बच्चे की पढ़ाई के चलते बड़ी बहन भी माँ के पास कम ही आ पाती थी। माँ के अकेलेपन की सोचकर मुदल ने विवाह न करने का फैसला किया था। पहले माँ भी खूब समझाती थी, फिर विवाह की उम्र निकल जाने पर कहना छोड़ दिया। अच्छी सरकारी नौकरी थी। दोनों माँ बेटी की जिंदगी चैन से गुजर रही थी कि जीवन अचानक झंझावातों से घेर गया। इलाज अच्छे सा अच्छा करवा लगी, पर डॉक्टर ज़्यादा भरोसा नहीं दिलाते हैं। उसके सुख दुख की भागीदार एक माँ ही तो थी, जिनके सामने मन की गांठें खोल लेती थी। पर इतनी बड़ी दुनिया में वह आज नितांत अकेला महसूस करती है। वह भावनात्मक संबंध उनसे छीन गया है। निरुपाय मुदल सोचती है कि सब कुछ नियति के ऊपर छोड़ दे, पर चाहने मात्र से क्या होता है। पहले हारी थकी स्कूल से लौटती थी, माँ का प्रफुल्ल चेहरा देखकर थकान दूर हो जाती थी।
कपड़े बदलकर वह रसोई में जाती, गर्म चाय के साथ कुछ हल्का नाश्ता बनाती। दोनों बैठकर चाय पीते पीते दुनिया जहान की बातें होती। कभी कभी स्कूल के किस्से होते जिन्हें गोविंदी बड़े चाव से सुनती। बहुत लोगों को जानती भी थी। शाम का एक वक्त पंख लगाकर उठ जाता। 8 बजे वह माँ के लिए टीवी खोल देती। वे सास बहू के झगड़े में उलझ जाती। इस बीच रात का भोजन तैयार हो जाता। रात के 9 बजे खा पीकर माँ टीवी देखते देखते सो जाती और वह स्कूल के कार्य में व्यस्त हो जाती। करने के लिए 50 काम थे, पर ऐसी निश्चितता की नींद आती कि सुबह 5 बजे ही खुलती। काम निपटाते कब 8 बज जाते पता ही नहीं चलता। बाइक के आते ही माँ की जिम्मेदारी छोड़कर वह स्कूल के लिए निकल जाती। पीछे से माँ की देख रेख का जिम्मा बाई पर होता। वही उन्हें नहलाती धुलाती, दूध नाश्ता देती। बिना नहाए वे कुछ भी खाती नहीं पी थी। दोपहर को खाना गर्म करके खिलाना, पैरों की मालिश, समय पर दवा, सारे काम निबट जाने पर दोनों बैठकर टीवी देखती। उसके घर पर जाने पर बाई अपने घर चली जाती। पर अब माँ के जाने के बाद लगता है कोई काम ही नहीं बचा है। अब न किसी काम में मन लगता है, नहीं नींद आती है। बिस्तर पर करवटें बदलते अकेलेपन का एहसास जकड़ लेता है। एक ही बात बार बार मुंह से निकलती है, क्यों चली गई छोड़कर? लौट आओ माँ, लौट आओ। उस दिन स्कूल में प्रिंसिपल से कुछ वह कहसुनी हो गई थी। बहुत मूड खराब था। सोचा था कि माँ के कंधे पर सिर रखकर रो लूंगी तो मन का गुब्बारा कुछ हल्का हो जाएगा, पर हुआ कुछ और ही। कंधे पर सिर रखते ही माँ ने झिड़क दिया, यह क्या कर रही हो? यह हक तो बस मेरी मुदल का है। लाख समझाने पर भी उन्होंने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया था कि तब वह जलते हुए अपने बिस्तर पर लेटे कर फुट कर रोने लगती थी। रोने लगती थी। आस्ते आस्ते मुदल ने इस सत्य को स्वीकार लिया था कि बस भगवान के सामने ही प्रार्थना करती कि माँ को लौटा दो। माँ ने अपने जीवन बहुत कष्ट झेले। मुदल नौकरी करने के बाद उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती। महंगी और बढ़िया साड़ियाँ लाती जिन्हें वह बहुत चाव से पहनती। आसपास में भी जाना होता कि खूब अच्छे से तैयार होकर जाती। शौकनी तबीयत पाई थी। अब तो समृद्धियाँ ही बची है, उनके बिना वह इस जीवन को कैसे काट पाएगी? बहनी का सुझाव सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनका बेटा 2 साल के लिए लंदन चला गया है। वहाँ वही भी अकेली है। रिटायरमेंट में भी अभी 10 साल बाकी है, पर अब अकेले रहना उसके वश में नहीं है। दोनों बहनें साथ रहेगी तो सुख दुख भी साझा हो जाएंगे। बहन उनसे 5 वर्ष बड़ी है। मुदुल को उनमें माँ की प्रतिछाया दिखती है। माँ तो सदा के लिए बिछड़ गए, पर सबसे बड़ा दुख यही है कि मृत्यु के बाद तो विशोह होता है, पर परमात्मा ने 2 वर्ष पहले ही माँ को उनसे क्यों छीन लिया? बस आज यह निर्णय ले लिया कि कल स्कूल जाते ही औपचारिकताओं पूरी करना शुरू कर देंगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। नहीं तो इस घर में माँ की यादें उन्हें जीने नहीं देगी। निर्णय करके सोई तो बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई। वह यह भी जानती है कि बहुत से लोग उसके निर्णय से सहमत नहीं होंगे, पर वह बस अब अपने दिल की सुनेगी। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। हम भी
मिलते हैं एक न्यू वीडियो को लेकर, एक न्यू स्टोरी लेकर। तब तक बनी रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।